अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रजब के महीने के बारे में, जो बहुत फजीलतों वाला महीना है और बहुत इम्पोर्टेंट महीना भी है। सो रजब का महीना एक ऐसा महीना है जो बिना आवाज़ किए आता है और आपके दिल पर एक नॉक कर देता है, क्योंकि आपको वो महीना एक ऐसा महीना है जो आपको कहता है कि आप प्रिपेयर हो जाओ। और प्रिपेयर किस चीज़ के लिए? रमज़ान के लिए। ये सिर्फ एक महीना नहीं है, ये आपके लिए एक अल्लाह का पैगाम है। रजब का महीना क्या है? रजब का मतलब है तज़ीम और हुर्मत वाला महीना, इज़्ज़त देने वाला महीना। इस महीने को खुद अल्लाह ने हुर्मत वाला महीना बनाया है, जिसका मतलब है इस महीने में गुनाह का अज़ाब भी भारी हो जाता है और जितने भी आप नेकियां भी करते हैं उसका अजर भी डबल हो जाता है। और ये महीना वो है जो जाहिलियत के दौर में भी, जब लोग शिर्क और जुल्म में डूबे हुए थे, तब भी रजब का इतना एहतराम था कि तलवार तक रख दी जाती थी। तो सोचिए, जब अल्लाह के दुश्मन भी इस महीने का एहतराम करते थे, तो हम कैसे लापरवाह हो सकते हैं। रजब के महीने में कुछ ऐसी चीज़ भी मना की गई हैं जो कि आपको आपके रूह से डिस्कनेक्ट करती हैं, आपको आपके इल्म से, आपके ईमान से दूर करती हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रजब के महीने में मना की गई हैं? सबसे पहले है, जंग करना मना किया गया था। खून बहाना भी सख्त गलत माना जाता था। इसलिए रजब को कहा जाता है महीना ए अमन, जिसका मतलब है सुकून का महीना। सोचिए अल्लाह की कितनी कुदरत है कि अल्लाह ने आपको ये महीना रमज़ान के पहले आपको प्रोवाइड किया है, क्योंकि अल्लाह चाहता था कि इंसान रुक जाए, सोचे और अपने आप को सुधार ले। तो आप खुद सोचिए कि आपको इस महीने को किस तरह यूज़ करना है। रजब की बहुत बड़ी, अजीम और रूह को हिला देने वाली एक कहानी है, जो है इसरा और मिराज की कहानी। ये वो वक्त था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल फेज से गुजर रहे थे। उनकी प्यारी बीवी खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ था, चाचा अबू तलिब का इंतकाल हुआ था और तैफ का दर्दनाक सफ़र हुआ था। इंसानी तौर पर यह सबसे अंधेरा वक्त था और इसी अंधेरे वक्त में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुला लिया। सिर्फ एक ही रात में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मस्जिद अक्सा तक बुला लिया। फिर वहाँ से वो आसमान तक चले गए और उसी रात उनकी अल्लाह ताला से मुलाकात भी हुई। और इसी मुलाकात में अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ कर दी। तो इसलिए जब हम नमाज छोड़ देते हैं, तो हम सिर्फ इबादत ही नहीं छोड़ते, अल्लाह का डायरेक्ट गिफ्ट रिजेक्ट कर रहे होते हैं। रजब और नमाज का एक बेहद खूबसूरत सा रिश्ता है। रजब हमें याद दिलाता है कि नमाज एक बर्डन नहीं है, नमाज एक कनेक्शन है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, जो बंदा रजब में नमाज सुधार लेता है, उसका रमज़ान खुद ब खुद सुधर जाता है। सुभान अल्लाह। एक्चुअली रजब को एक बीज का महीना कहा जाता है। बहुत सारे उल्मा कहते हैं कि रजब एक बीज का महीना है, यानी कि वो कहते हैं कि रजब एक बीज है और फिर शाबान का महीना एक पानी है और रमज़ान का महीना एक फल। तो आप जो भी बीज इस रजब के महीने में बोएंगे, उसका फल आपको रमज़ान में मिलेगा। आप नेक अमल करेंगे, आपको उसका अजर मिलेगा। आप अगर गुनाह करेंगे तो उसका भी अजाब आपको डबल मिलेगा। आप खुद सोचिए कि आपको इस महीने में, सिर्फ इस महीने में भी नहीं, आपको अपनी पूरे लाइफ में आपको क्या करना है। रजब का महीना सिर्फ एक तरीके से एक शुरुआत है जो आपको बुला रही होती है। रजब के महीने में आदतें सुधारी जाती हैं, दिल साफ किया जाता है और अल्लाह से रिश्ता दोबारा जोड़ा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रजब के महीने में अगर हम इस्तिग़फ़ार सीख लें, ज़िक्र से दोस्ती कर लें और गुनाह छोड़ने की नीयत कर लें, तो रमज़ान हम पर भारी नहीं लगता। रजब हमें ये नहीं कहता कि ज़्यादा इबादत करो, रजब कहता है कि वापस आ जाओ। अगर नमाज छूट गई है या फिर आपका दिल सख्त हो गया है या फिर अल्लाह से बात बंद हो गई है, तो रजब एक सॉफ्ट महीना है, एक सॉफ्ट रिमाइंडर है। इस महीने को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करें। बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है और बहुत फ़ज़ीलतों वाला महीना है। तो आप इस महीने का हो सके, जितना हो सके आप इस महीने का अपने आप के लाइफ में इम्पोर्टेंस डाल लें। हो सकता है ये रजब आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए और हो सकता है यही रजब आखिरी चांस हो। और इसीलिए आज ही कह दें कि या अल्लाह मैं लौट आया या लौट आई हूँ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें कि या अल्लाह हमें रजब का एहतराम करने वालों में से बना दे। और हम मिलेंगे मेरे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रजब के महीने पर पूरी एक कंप्लीट स्टोरी वीडियो बनाऊं,
تو اس ویڈیو پر کمنٹ ضرور کریں اور انشاءاللہ میں ایسا ایک نیکسٹ ویڈیو بھی لے کر آؤں گی آپ کے لیے. تو وی ول میٹ ان نیکسٹ ویڈیو. انٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم.